चलें आज बात करते हैं दरियाए सिंध के किनारे बसे एक शहर डेरा इस्माइल खान की। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसने सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है, तबाहकुन सैलाब झेले हैं और इंसानी हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल कायम की है। तो आइए इसके माजी के औराक पलटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि भाई आखिर कोई शहर 600 साल से ज्यादा अरसे तक सल्तनतों, सैलाबों और हिजरतों जैसे बड़े बड़े तूफानों का सामना कर कैसे लेता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ डेरा इस्माइल खान की तारीख नहीं है, बल्कि ये इंसानी बका और हिम्मत की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। हर कहानी का एक आगाज होता है और डेरा इस्माइल खान की कहानी शुरू होती है ताकतवर दरियाए सिंध से। इस शहर की पहचान, इसकी तकदीर, सब कुछ हमेशा से इसी दरिया से जुड़ा रहा है। अब चलते हैं इस खित्ते की बहुत पुरानी तारीख की तरफ, मतलब एक ऐसा दौर जब इस शहर को इसका आज का नाम भी नहीं मिला था। ये वो बुनियाद है जिस पर आज का पूरा शहर खड़ा है। देखें, ये इलाका कदीम दौर से ही बहुत अहम रहा है। बरे सगीर की पहली बड़ी सल्तनत मौर्य सल्तनत से लेकर कुशान सल्तनत तक, जिसने शाहराह रेशम को कंट्रोल किया, यहाँ बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम रहीं। फिर ये हिंदू और बुद्ध तहजीबों का मरकज़ बना और इसके बाद गजनवियों की फतह ने इस खित्ते में मुस्लिम हुक्मरानी के एक नए दौर का आगाज़ कर दिया। और इस पुरानी तारीख का सबूत आज भी वहाँ मौजूद है। शहर के करीब ही काफर कोट के मकाम पर कदीम हिंदू मंदिरों के जो खंडरात हैं ना, वो इस इलाके के शानदार माजी की गवाही देते हैं। मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो पत्थरों में लिखी हुई तारीख है। अच्छा, अब आते हैं उस लम्हे पर जब इस शहर को बाकायदा तौर पर इसका नाम और इसकी पहचान मिली। ये वो वक्त था जब तारीख ने एक नया मोड़ लिया। तो भाई, ये शहर बसाया किसने था? इसका सेहरा जाता है इस्माइल खान नामी एक बलूच सरदार को, जिन्होंने 14वीं सदी में यहाँ एक बस्ती की बुनियाद रखी और उन्हीं के नाम पर यह जगह डेरा इस्माइल खां कहलाई। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा एक ड्रामाई मोड़ आता है। ये शहर की तारीख का सबसे बड़ा बहरान था, एक ऐसी कुदरती आफत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि 1823 में दरियाए सिंध में एक इतना तबाहकुन सैलाब आया कि उसने पूरे के पूरे पुराने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। यूं समझें कि शहर को सफाए हस्ती से ही मिटा दिया। एक मुकम्मल तबाही थी। लेकिन यहां के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दरिया से थोड़ा दूर, कुछ फासले पर एक बिल्कुल नया शहर बसा दिया। तो ये पुराने शहर के खात्मे और नए शहर की तामीर की एक ऐसी नाकाबिल यकीन कहानी है जो जिंदा रहने की एक अजीम मिसाल है। और मजे की बात यह कि इस नए शहर की किस्मत पुराने शहर से भी ज्यादा रोशन निकली। इसकी वजह थी गोमल पास। अफगानिस्तान तक फैला ये कदीम तिजारती रास्ता एक सोने की चिड़िया की तरह था और जिसका भी इस पर कंट्रोल होता वो इस खित्ते पर राज करता। इसीलिए तो सिख और फिर बरतानवी राज में डीआई खान एक बहुत अहम फौजी और मुआशी मरकज बनकर उभरा। चलें अब जरा आगे बढ़ते हैं और 20वीं और 21वीं सदी की तेज रफ्तार तब्दीलियों की तरफ आते हैं, जब शहर को बिल्कुल नए चैलेंजेस और नई हकीकतों का सामना करना पड़ा। इस दौर में दो बहुत बड़ी हिजरतें हुईं। पहले 1947 में तकसीम हिंद के वक्त यहाँ की आबादी की पूरी शक्ल ही बदल गई और फिर 1979 के बाद अफगान मुहाजिरीन की आमद ने शहर के समाजी ताने बाने को हमेशा के लिए तब्दील करके रख दिया। और इस बड़ी तब्दीली का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है। ज़रा सोचें कि 1979 के बाद जब अफगान मुहाजिरीन की आमद हुई तो शहर की आबादी में कितना ड्रामेटिक इजाफा हुआ। इस अचानक आबादियाती दबाव ने शहर के वसायल, उसकी मईशत और उसके समाजी ढांचे पर बहुत गहरे और देरपा असरात डाले। फिर हालिया बरसों में शहर को 2008 और 2011 के दरमियान सिक्योरिटी के बहुत संगीन मसाइल का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद डीआई खान ने अपनी अहमियत को बरकरार रखा और आज ये जनूबी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे अहम शहर माना जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज का डेरा इस्माइल खान क्या है, इसकी जदीद पहचान और पाकिस्तान में इसका किरदार क्या है। चले देखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि डेरा इस्माइल खान एक बहुत ही मुनफरिद जोग्राफियाई मुकाम पर है। ये वो जगह है जहां खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान तीनों सूबों की सरहदें आकर मिलती हैं और यही चीज़ इसे एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक मरकज़ बनाती है। तो आखिर में सवाल यही है, एक शहर जो तारीख के न जाने कितने तूफानों से लड़कर आज 3 सूबों के संगम पर खड़ा है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उसकी कहानी का अगला बाब जो भी हो, एक बात तो तय है, यह हमेशा की तरह तब्दीली को अपनाने और फिर से खड़े होने की ही कहानी होगी।